हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज फिर एक काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों ऐसे वीडियो पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो भी आपका ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम से आप अधिकतम एनर्जी आउटपुट किस प्रकार ले सकते हैं। और दोस्तों जितने भी टिप्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारे मेरे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैं कुछ हवा में बात कर रहा हूँ। दोस्तों पिछले 3 साल से हम सोलर सिस्टम पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, किस प्रकार आप आपके सोलर सिस्टम से मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो को। सबसे पहली चीज़ है कि दोस्तों आपको सोलर पैनल साउथ डायरेक्शन में फेस करते हुए लगाना है। दूसरी चीज़ कि जो आपका पैनल का एंगल है वो आपके एरिया का लेटीट्यूड एंगल +15 सर्दियों में होना चाहिए और -15 गर्मियों में होना चाहिए। मतलब कि जैसे मेरे एरिया का लेटीट्यूड एंगल है, मान लो 35 डिग्री है, तो 20 डिग्री के एंगल पर मुझे गर्मियों में और 50 डिग्री के एंगल पर सर्दियों में लगाना चाहिए। बट दोस्तों हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं सोलर स्ट्रक्चर वो फिक्स होते हैं, वो मूवेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो गर्मियों वाला एंगल है उस पर ही परमानेंट लगा देते हैं। मतलब कि जैसे 26-28 या ऐसे लेटीट्यूड एंगल होगा तो माइनस वहाँ पे अपन 15 कर देंगे। तो जो आइडियल इंडिया में जो आइडियल एंगल हम यूज़ करते हैं 15 से 20 डिग्री के एंगल पे सोलर पैनल को लगाते हैं। तो 15 से 20 डिग्री के एंगल पे आप सोलर पैनल को लगा दीजिए। ठीक है, ये बात हो गई सोलर पैनल लगाने की। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आप प्रॉपर साइज़ का डीसी वायर यूज़ कीजिए। मतलब कि 1 mm के डीसी वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। मतलब 4 mm के वायर में 16 एम्पियर और 6 mm के में 24 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। अब दोस्तों आपको करंट के बेस पर वायर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो किसी ने 2 550 वाट के पैनल सीरीज में लगा दिए, एक पैनल 12 एम्पियर दे रहा है तो 2 पैनल भी 12 एम्पियर देंगे। तो उस केस में अगर पैनल सीरीज में लगाते हैं तो उस केस में वायर का साइज़ वही रहता है। मतलब एम्पियर के अकॉर्डिंग होगा, वोल्टेज के अकॉर्डिंग वायर का साइज़ नहीं होता है। तो सीधा सीधा डिवाइड कर लेना, आपका जो भी करंट आ रहा है सोलर से उसमें 4 का भाग दे लेना। अगर 16 एम्पियर आ रहा है तो 4 mm का वायर चल जाएगा और 24 एम्पियर आ रहा है तो वहाँ पे 6 mm का वायर चल जाएगा। तो इस प्रकार आपको प्रॉपर साइज़ का डीसी वायर यूज़ करना है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गए। अब तीसरा पॉइंट है कि आपको केवल और केवल एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर ही लेना है, पीडब्ल्यूएम सोलर इन्वर्टर नहीं लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके इन्वर्टर में ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल का ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको बैटरी का साइज़ है, अगर आप बहुत कम यूज़ करते हो, मान लो आपके घर में इतना ज़्यादा लोड नहीं चलता है और तो आपको बैटरी बैंक बड़ा से बड़ा रखना चाहिए। मतलब कि 1 किलोवाट के सिस्टम पर लगभग 200 एम्पियर आवर की बैटरी हो या फिर 150 एच की 2 बैटरी भी आप पैरेलल में लगा सकते हो। ताकि दोस्तों उससे क्या होगा कि जब भी आप सोलर सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस टाइम जो एक्स्ट्रा एनर्जी सोलर से आ रही है वो बैटरी में स्टोर हो जाएगी। देखिए सबसे बड़ी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में समस्या यही रहती है कि मान लो आपने 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगा रखे हैं, अब आपकी बैटरी भी फुल चार्ज है और आप बिल्कुल भी लोड नहीं चला रहे हो, तो उस केस में पूरे दिन में आपका सोलर सिस्टम 1 यूनिट बिजली भी नहीं देगा। तो ये चीज़ समझ लेनी है कि दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हमें एनर्जी आउटपुट तभी मिलेगा जब हम लोड चलाएंगे। अगर आपका लोड इतना ज़्यादा नहीं चलता तो आपको बैटरी बैंक बड़ा से बड़ा रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी सोलर से आ रही है वो वेस्ट नहीं हो, आपकी बैटरी में स्टोर हो जाए। तो इस पॉइंट का खास ध्यान रखना है कि हमें एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना है, ज़्यादा ज़्यादा लोड चलाना है और बड़े से बड़ा बैटरी बैंक रखना है। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारे सोलर पैनल है उनकी टाइम टू टाइम सफाई करनी है। मतलब कि हर 7 दिन में हमें सोलर पैनल को बिल्कुल नेट एंड क्लीन करना है ताकि जिससे डस्ट जमा नहीं हो पैनल पे और जो हमारे पैनल है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर सके। तो दोस्तों ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। जिनके घर पे भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है तो ये पॉइंट डेफिनेटली दिमाग में बिठा लो कि अगर आप लोड नहीं चलाओगे तो एनर्जी आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसा कि मान लो अगर दोस्तों मैंने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगा रखा है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, और मेरी बैटरी फुल चार्ज है और मैं बिल्कुल भी लोड नहीं चला रहा, तो मुझे उस केस में सुबह से शाम तक 1 यूनिट बिजली भी नहीं मिलने वाली है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सोलर सिस्टम का हमारा कितना आउटपुट दे रहा है ये कैसे चेक करें।
तो दोस्तों दिन के 12 या 1 बजे 12 से 1 बजे के बीच अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट आपके सोलर सिस्टम का चेक करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके घर का सारा लोड आप ऑन कर दीजिए। उस केस में आपका सोलर सिस्टम मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट देगा। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार हम सोलर सिस्टम को समझ सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति है तो सोलर सिस्टम आपने घर पे लगवाया तो पहले आप सोलर सिस्टम की वर्किंग समझो, किस प्रकार वो काम करता है, किस प्रकार मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट देगा और किस प्रकार हम मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट हमारे सोलर सिस्टम से ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जितने भी पॉइंट मैंने बताए ये समझना जरूरी है। अगर ये पॉइंट आप नहीं समझ पाओगे तो आपके सोलर सिस्टम की एनर्जी वेस्ट होगी और आप प्रॉपर आउटपुट भी नहीं देख पाओगे। उस केस में फिर आप कंप्लेन करोगे कि सर मेरा सोलर सिस्टम एनर्जी आउटपुट बहुत कम दे रहा है, मैंने काफ़ी पैसे खर्च किए। अगर आप प्रॉपर लोड नहीं चलाओगे, अगर प्रॉपर एनर्जी यूज़ नहीं करोगे तो उस केस में आपकी एनर्जी वेस्ट ही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें सोलर सिस्टम से बहुत सारे लोड है। तो देखिए दोस्तों अगर एक चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको, अगर सोलर सिस्टम को आपको अच्छे से यूज़ करना है और आप नया घर बना रहे हो तो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप आपके पूरे घर के जो इक्विपमेंट है वो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही खरीदे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे आपको फ़ैन खरीदने हैं तो आप BLDC फ़ैन खरीदिए जो कि 30 से 35 वाट एनर्जी लेते हैं। अगर आपको फ्रीज लेना है तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला 5 स्टार रेटेड फ्रीज खरीदे। अगर AC लेना है तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला 5 स्टार रेटेड फ्रीज खरीदे। अगर आपको मिक्सी भी लेनी है तो BLDC मोटर वाली आप मिक्सी लें। और यदि आपको कूलर भी चलाना है तो कूलर भी अगर पॉसिबल हो, अगर मिल जाए तो BLDC मोटर वाला कूलर ले लें, जिससे कि आपका एनर्जी कंजप्शन कम से कम होगा और आप सोलर सिस्टम को अधिक से अधिक यूज़ कर पाओगे। और जो घरों में कन्वेंशनल ट्यूबलाइट है या लाइट है उसकी जगह आप LED बल्ब यूज़ करें या फिर LED ट्यूबलाइट यूज़ करें जो कि 15 से 20 वाट की होती है। और जो वाटर पंप है वो भी आप उसकी एम्पियर रेटिंग देखकर खरीदें। अगर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम में 0.5 HP का वाटर पंप ले लें और 3 किलोवाट का है तो 1 HP का वाटर पंप आप बहुत ही आराम से उस पर चला सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सोलर सिस्टम को आपको घर पे यूज़ करना है तो सारा लोड इस प्रकार होना चाहिए आपके घर का कि आपके इन्वर्टर से चल पाए और आपके सोलर सिस्टम से चल पाए। अगर आपको आयरन भी लेनी है तो आप 500 वाट तक की आयरन ले लीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों हम जो भी हमारा ये सारा लोड है हम सोलर सिस्टम पर चला सकते हैं। बट ये शर्त है कि हमारे सोलर सिस्टम की रेटिंग देखकर ही हमें इस घर के सारे इक्विपमेंट लेने होंगे। और दोस्तों ये था काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो। अगर इन सब टिप्स को आप फॉलो करते हो तो आप फुल्ली सोलर से आपका जो घर का लोड है, जो आपका घर के इक्विपमेंट है वो सारे चला सकते हो। थैंक यू सो मच।